हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ट्रिपल आर फन एंड नॉलेज। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में आपको स्क्वायर निकालने बताए थे कि स्क्वायर और किसी भी संख्या का हम वर्ग किस प्रकार निकाल सकते हैं। आज हम आपको क्यूब निकालना बताते हैं। दोस्तों, क्यूब किस तरह निकाल सकते हैं हम किसी भी संख्या का क्यूब या घन हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। जिस तरह वर्ग में हम किसी की पावर को 2 कर देते हैं, a की पावर 2 या a स्क्वायर बोलते हैं, तो इसको हम लिखते थे a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जो भी वैल्यू आती थी दोस्तों, जैसे हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 की पावर 2 और 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 3 तिया 9, 3 की मल्टीप्लाई करके इसका वर्ग निकाल सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार घन में हम किस तरह करते हैं, जैसे 1 की पावर 3 तो इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 1 की 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा और फिर 1 से 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। अब निकालते हैं हम 2 का। 2 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। अगर हमने इनके स्क्वायर लर्न है हमें तो फिर आसानी से निकाल सकते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 2 जा 8। अब 3 का देखते हैं दोस्तों, 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर हमें इनका स्क्वायर लर्न है तो ये 9 हो जाएगा और 9 3 जा 27। अब निकालते हैं 4 का दोस्तों। 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। अब निकालते हैं 5 का। 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पर 5 5 जा 25 होता है और 25 जा 125 होता है। इसी प्रकार हम कितनी भी बड़ी संख्या का क्यूब फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब हम 6 का निकालेंगे। 6 क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6। तो अगर हमने इनका स्क्वायर लर्न किया है तो 36 हो जाएगा और 36 से हम फिर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। 216 इसका क्यूब आ जाएगा दोस्तों। और अब हम 7 का क्यूब निकालते हैं। 7 इंटू 7 इंटू 7। तो अगर हमने 7 का स्क्वायर लर्न है तो 49 को रखेंगे और फिर इसकी मल्टीप्लाई 7 से करते हैं दोस्तों। तो मुझे तो लर्न है इसका 343 होगा। आपको भी लर्न करने होते हैं, लगभग 20 तक क्यूब लर्न करने होते हैं हमें और 30 तक के स्क्वायर लर्न करने होते हैं बेटा। जैसे 8 का निकालते हैं हम। 8 क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8। तो 8 का स्क्वायर तो हमें लर्न है 64 और 8 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 512 आएगा, 512। दोस्तों ये आदत का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको राइट डाउन कर लीजिए, कराता हूं। आई होप ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको क्यूब रूट निकालने बताऊंगा कि क्यूब घनमूल हम कैसे निकालते हैं। जैसे हम वर्ग स्क्वायर वाले में वर्गमूल निकालते थे तो हम इसमें आपको घनमूल निकालना बताएंगे कि किसी भी संख्या का हम घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट बोलते हैं दोस्तों, क्यूब रूट। तो जैसे हम पहले आपको वर्गमूल वाला मेथड बताते हैं। तो वर्गमूल वाला मेथड जैसे 64 का हमें वर्गमूल निकालना है तो इसको हम अंडर रूट लिखते हैं और यहाँ पे छोटा सा 2 बनाते हैं। इस 2 को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो जैसे इसका एक तो गुणनखंड विधि होता है दोस्तों, जिसको हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे 64 को हमें सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना होता है। सबसे छोटी संख्या हमारी 2 होती है, तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 34 आएगा और फिर 2 से 16 आएगा। फिर 2 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो 8 आता है और फिर 2 से जब डिवाइड करते हैं तो 4 और फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। हाँ, दोस्तों हमें इसको जब तक डिवाइड करना होता है जब तक हमारी लास्ट संख्या 1 नहीं आ जाती है। तो अब हम इसको लिखेंगे 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये जितने भी यहाँ पर 2 आए हैं इनको हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं यहाँ पर। और फिर हमको इनके पेयर बनाने होते हैं। पेयर मतलब जोड़े बनाने होते हैं।
जो भी हमारे प्राइम फैक्टर आते हैं इसके गुणनखंड करके जो भी यहाँ पर नंबर आएंगे उनके हमें जोड़े बनाने होते हैं दोस्तों। तो जोड़े हमने बनाए, कितने जोड़े बनेंगे? 3 जोड़े बनेंगे और 3 जोड़े में से हमें एक एक संख्या उठानी होती है। तो 2 ये यहाँ से लेंगे और दूसरा 2 यहाँ से लेंगे और तीसरा 2 यहाँ से लेंगे। अब देखें इसकी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। इसका आंसर दोस्तों 8 आ जाएगा। जब हम इसका आंसर लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं 64 का अंडर रूट और आंसर इसका 8, ऐसे लिखना होता है दोस्तों। तो ये तो था हमारा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वर्गमूल। और इसका एक मेथड और है दोस्तों जिसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं, भाग विधि। डिवीजन मेथड या फिर भाग विधि। भाग विधि दोस्तों मुझे आसान लगती है, लेकिन सारी दुनिया को ये गुणनखंड विधि आसान लगती है, मुझे भाग विधि आसान लगती है दोस्तों। जैसे 64 को ही अब हम निकाल कर देखते हैं। भाग विधि में ऐसे करना होता है दोस्तों। 64 को हम ऐसे लिखते हैं और सबसे पहले इसका पेयर बनाते हैं। सबसे पहले इसका क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। जैसे हमने जोड़ा बनाया 6 और 4 का, 64 का एक जोड़ा बनाया और अब हमें इसे ऐसी संख्या से डिवाइड करना होता है जो संख्या अपनी खुद की स्क्वायर हो। जैसे अगर हम 2 को रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा और 4 को रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो हम यहाँ पर रख के देखते हैं दोस्तों। तो अगर हम 7 को रखते हैं तो 7 का 49 होगा। अगर हम 8 को रखते हैं, यहाँ पर 8 को रखेंगे हम 8 और 8 को यहाँ पर रखेंगे और 8 को यहाँ पर रखेंगे और इसकी 8 की मल्टीप्लाई करके इस 64 के नीचे रखेंगे। तो 8 8 जा या फिर 8 8 64 होते हैं या 8 8 जा 64। और देखो यहाँ पर हमारा ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 64 माइनस 64 इज इक्वल टू 0 और 0 को हम लिखेंगे नहीं, 0 की जगह पर हमें ये क्रॉस साइन लगाना होता है। और अब हम जब इसका आंसर लिखते हैं हम 64 अंडर रूट इज इक्वल टू 8, ये हमें लिखना होता है दोस्तों। इसको राइट डाउन कर लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। आई होप ये आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको घनमूल निकालने बताता हूँ कि घनमूल हम किस तरह निकाल सकते हैं। किसी भी बड़े से बड़े नंबर का या किसी भी छोटे से छोटे से नंबर का हम घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल का मतलब दोस्तों क्या होता है, जिसे घन होता है हमारा घन या फिर क्यूब। तो क्यूब का मतलब होता है कि किसी भी संख्या की पावर को हम 3 करते हैं। किसी भी संख्या की पावर को हम 3 करते हैं। जैसे अभी हमने निकाला, अगर हम 10 की पावर को 3 करते हैं तो ये 10 इंटू 10 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो इसका हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट का दोस्तों सिर्फ एक ही मेथड होता है, फैक्टराइजेशन। उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड या गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं दोस्तों, गुणनखंड विधि। आपको 2 ही मेथड आते हैं, या तो फिर स्क्वायर रूट। जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो हम घनमूल निकालते हैं किसी भी संख्या का क्यूब रूट, तो उसको हम गुणनखंड विधि से ही निकाल सकते हैं दोस्तों, भाग विधि नहीं होती है। जैसे हमारे पास एक संख्या लिखी हुई है 1000, तो 1000 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे छोटी संख्या हमारी 2 होती है। 1 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 से करेंगे तो फिर 1000 ही आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या को हम 2 मानकर चलते हैं। तो जब हम 2 से इसको काटते हैं तो यहाँ पर 500 आता है, 500 आता है। फिर 2 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 जब 4, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर ये 10 हो जाएगा। तो 2 5 जा 10, फिर यहाँ पे 0 बचेगा, तो 0 को हम एज इट इज लिखेंगे। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 या फिर 2 एकम 2, और फिर यहाँ पर करते हैं 2 2 जा 4, अब 1 बचेगा, 2 5 जा 10। या फिर अगर हम इसको हिंदी में आपको समझाएं तो 2 से हम इसको कैंसिल करते हैं, 2 5 10 और फिर 2 0 लिख लेते हैं दोस्तों। फिर इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2, फिर यहाँ पर सॉरी 2 3 4, फिर यहाँ पर 1 बचेगा आपका, 1 और 0 10 हो जाएगा। 10 को हम काटते हैं, 2 5 10 और फिर 0 लिखते हैं। तो इसी प्रकार अब हमने देखा कि जो भी 2 से संख्या डिवाइड होती है हमारी, 2 से संख्या वो डिवाइड हो सकती है जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 आएगा। जिस संख्या के लास्ट में हमें ये मिलता है लिखा हुआ दोस्तों, उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे तो 3 आ रहा है, ये यहाँ पर 5 आ रहा है सॉरी। तो 5 को हम कैसे कर सकते हैं, 5 से वो संख्या डिवाइड होगी जिन संख्या के लास्ट में 0 होगा या फिर 5 होगा।
ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 यानी कि 5, 5 दूनी 10, 10 कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। अब उतारते 5 तो 25 हो जाएगा, 5 बचे 25। या फिर 5 2 जा 10, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 2 और 5 को 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 जा 25, 5 बचेगा, 5 बचे 25। अब फिर इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 बचेगा। जिस प्रकार हम वर्गमूल निकालते हुए सबसे लास्ट में चले जाते थे, वहां पर हमारा 1 बचता था, इसी प्रकार हमें घनमूल निकालते समय भी तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक लास्ट में हमारा 1 नहीं आ जाता है। तो हमारा 1 आ चुका है। अब हम इसको लिखेंगे जैसे स्क्वायर रूट में लिखते थे, इसी प्रकार हम घनमूल में भी लिखेंगे दोस्तों। तो हमारा स्क्वायर रूट में क्या करते थे, हम 2 का पेयर बनाते थे दोस्तों। स्क्वायर रूट में क्या करते थे, 2 का पेयर बनाते थे। और क्यूब में हमने क्या करना होता है, 3 का पेयर बनाएंगे हम। जैसे हमने पहला पेयर देखा, ये यहाँ तक का एक पेयर है, इसमें 3 आ रहे हैं, 2 2 2, तो 3 बार 3 आया है। फिर यहाँ पर देखते हैं हम ये 5 5 5, तो इसमें से 1 1 उठाना होता है हमें। जैसे पहले वाले में से हमको 2 मिलेगा और दूसरे वाले में से हमें 5 मिलेगा। तो हमने क्या करना है दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। जैसे अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आएगा। और जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर को लिखेंगे हम, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। यहाँ पर छोटा सा 3 बनाना होता है, ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों। और इसका आंसर हम लिखेंगे 10, ये इसका आंसर लिखना होता है इस तरीके से। इसको लिख लीजिए दोस्तों, फिर आपको मैं और दूसरी संख्या का क्यूब रूट निकालना बताता हूँ। आई होप ये आपने लिख लिया होगा। इसको मैं रफ कर देता हूं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी क्यूब स्क्वायर निकालने वाली वीडियो नहीं देखी है, स्क्वायर किस तरह निकालते हैं और स्क्वायर रूट किसी संख्या का वर्ग और वर्गमूल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो हमारे YouTube चैनल पर प्रीवियस वीडियो देख लीजिए दोस्तों, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे अब हम दूसरी संख्या का निकाल देंगे दोस्तों। अब हमारे पास एक संख्या 1728 है, 1728। इसको हम प्राइम फैक्टर मेथड से क्यूब रूट निकालते हैं इसका। तो हमने देखा था जिसके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 आएगा, वो 2 से कैंसिल हो जानी है। किससे कैंसिल हो जानी है, 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 से जब हम इसको 17 पे चलाएंगे तो यहाँ पर 8 बार चलेगा। 2 8 16, कितना बचेगा 1, 12 हो जाएगा 12, 2 छक्की 12 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 8, 2 4 जा 8 या 2 दूनी 2 चौक 8। अब फिर 2 से करते हैं, 4 आ गया हमारे वहां से। अब 2 से करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर 2 से करते हैं दोस्तों, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचेगा कैरी 6, 2 6 जा 12। फिर 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 1 बचेगा 0 उतार लेते हैं 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। अब फिर हम करते हैं दोस्तों 2 2 5 जा 10, 10 और 2 4 जा 8। अब फिर 2 से करते हैं दोस्तों, 2 2 जा 4, अब 1 बचेगा, 1 और 4 14 हो जाएगा। तो 2 7 जा 14। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये 7 आ गया है, 7 तो इसमें नहीं है तो 2 से तो नहीं कटेगा। जो भी संख्या, जो नंबर 3 से डिवाइड होने होते हैं दोस्तों, तो जो वर्ड लिखे होते हैं, जो भी नंबर लिखे होते हैं, उन सबको हम जोड़कर देख लेते हैं। अगर उन सबका टोटल 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से प्रॉपर भाग हो रहा है, तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पर 27 लिखा हुआ है, तो हमने इनको ऐड कर लिया है, जोड़कर देख लेते हैं। 2 + 7 = 9। तो 9 तो हमारा 3 से हो जाएगा, तो फिर ये भी 3 से हो जाएगा। तो 3 से देखते हैं इसको, 3 9 जा 27। फिर इसको 3 से देखते हैं, 3 3 जा 9। तो अब देखिए इसको भी हम 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा हमारा, और इसका हम पेयर बनाते हैं। तो 2, इसका क्यूब रूट लिखेंगे जब हम, तो इस टाइप से लिखेंगे 2 × 2 × 2। जो भी हमारे यहाँ पर प्राइम फैक्टर आए हैं इनको हम लिख लेते हैं। इनको हम बोलते हैं, इसके छोटे छोटे गुणनखंड आए हैं, छोटी छोटी संख्याएं। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6
6, तो इसमें 2 आए हैं हमारे और 3 आए हैं 3। तो जैसे अब हमने 3 का पेयर बनाना होता है। स्क्वायर में क्या करते थे हम, 2 का पेयर बनाते थे, और क्यूब में हमने क्या करना है, 3 का पेयर बनाना है। तो 3 में से 1 लेंगे, एक इसका बन जाएगा 2 और एक इसका बन जाएगा 3, और इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं दोस्तों। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 इसका आंसर आ जाएगा। राइट डाउन कर लीजिए दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर और भी प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है दोस्तों। इसके बाद हम आपको एलसीएम और एचसीएम निकालना बताएंगे दोस्तों, कि किसी भी संख्या का हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्या होता है, और उसको निकालने की विधि कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं, और उसका हमारे जीवन में उपयोग कहाँ पर होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।